शांति। आज विशेष जिस शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे वो है सहन शक्ति। ये जब हम मेडिटेशन करते हैं उसकी बीच की ही एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर विशेष कई शक्तियाँ आती हैं, जिसमें से ये एक शक्ति है सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर। क्योंकि आज विशेष हम देखें कि बहुत सारे लोग सहन कर रहे हैं और कई बार सोचते हैं कि मैं अकेला ही क्यों सहन करूं। घर परिवार में भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कई बार महिलाएं यही शब्द यूज़ करती हैं, मैं ही क्यों सहन करूं। आज आपने देखा होगा दुनिया में जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी चीज़ें हुई, उन सभी में हमारे जो गुरु सन्यासी थे सब ने सहन किया और सहन करने के बाद ही वो शहंशाह कहलाए। क्योंकि सहन करना अपने आप में भी एक शक्ति है। क्योंकि जब आप अपने जीवन में सहन करना सीख जाते हैं, सहन शक्ति आपके जीवन में आ जाती है, तो आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि जैसे एक जल है, आप पानी देखते हैं, कहीं पानी की नदी है या तालाब है, आप पानी या नदी के अंदर पत्थर मारते हैं, उस पत्थर को वो वापस नहीं भेजता, क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है। पहले वो थोड़ी बहुत तरंगे फेंकता है, जैसे आपने पत्थर मारा तो साइड की लहरें चालू हो जाती छोटी छोटी, और फिर उन लहरों को समेटते 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 वो बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कोई दुर्व्यवहार किया और आपने सहन कर लिया, तो आपकी वो सहन शक्ति आपके जीवन के लिए बहुत बेनिफिट बन सकती है। क्योंकि कहते भी हैं जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। हर कोई शहंशाह नहीं बन सकता। आज कई आत्माएं ऐसी भी हैं जो किसी को मारना हो, पीटना हो, उल्टा बोलना हो, वो सब कर रही हैं। भले किसी को दुख भी पहुँचे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये सोचें कि वो आत्मा आपकी बातें इसलिए सहन कर रही है कि उसका दिल बड़ा है, उसने भगवान के लिए सोचा है, भगवान के कार्य के लिए सोचा है और भगवान को ही अपना बनाया है। तो आपने जब उसकी सहन की परीक्षा ली, लेकिन उसने आपको बोला कुछ नहीं, लेकिन उसकी सहन शक्ति ने आपको सबको स्पष्ट करा दिया। क्योंकि सहन शक्ति कोई बुरी शक्ति नहीं है। कई बार कई पूछते भी हैं या बोलते भी हैं कि अगर हम बार बार किसी व्यक्ति की चीज़ें सहन ही करते रहे तो वो तो ये समझ लेगा कि ये तो डर गया। ये वही व्यक्ति सोच सकता है कि ये व्यक्ति डर गया, मीन्स कहीं ना कहीं उसको आपसे डर है। जैसे कहते हैं ना कि सागर जितना शांत है उतना उलझन वाला भी है। जब उसकी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो उसमें कईयों को वो ले डूबता है। इसीलिए मन का शांत होना सहन शक्ति की एक परिभाषा है। आज आपने देखा होगा, आपने कोई फलदायक पेड़ देखा, आम का पेड़ लगा लें। आम का पेड़ जब बहुत सारे आम उसके ऊपर आते हैं, क्या होता है, वो झुक जाता है। और जैसे वो आम का पेड़ झुक गया, हम उसके ऊपर से जो लगे हुए आम हैं उसको तोड़ते हैं। अब जो आम ऊपर हैं, हम क्या करते हैं, उनको पत्थर लगाते हैं। तो हमने जब उसको पत्थर लगाया तो हमने पहले ये तो सोचा ना कि मैं उसको पत्थर लगा रहा हूँ, वापस मेरे पास ना आ जाए। लेकिन फिर भी हम उसको पत्थर लगाते हैं। वो आम को इतनी समझ है कि इस व्यक्ति ने मेरे को पत्थर लगाया है, लेकिन मुझे रिटर्न में मीठा फल देना है। आप सोचिए समझदार कौन है। हमने उसको पत्थर दिया था, रिटर्न उसने मुझे मीठा फल दे दिया। तो आप सोचो कि हमारे से ज़्यादा तो पेड़ पौधे समझदार हैं।
कि उन्होंने आपकी हर चीज़ को बर्दाश्त किया। कई बार देखो, हम पेड़ को जब पत्थर लगाते हैं, उसकी जो छिलतर होती है या जो इसका पेड़ का जो टाली होती है, उसमें से भी कट लग जाता है। क्या पेड़ ने कभी चिल्लाया? नहीं, वो फिर भी शांत रहता है, आपको शीतलता भी देता, आपको मीठा फल भी देता है, लेकिन कभी भी वो उफ तक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास टू मच सहन करने की शक्ति है। क्योंकि सहन शक्ति एक कला है, और जिसके अंदर वो आ गई, उसका जीवन बहुत सारे लोगों के आधार पर एक महान जीवन बन जाता है। आज आप जितने भी गायन योग्य कहानियां सुन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आपने सुनी है, सब सहन करने की ही हैं। आप कोई कथा सुनते हैं, आप कोई गीत सुनते हैं, कोई ऐसी चीज़ें सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सबसे ज़्यादा आप उसमें सहन करने की बातें सुनेंगे। मीरा का उदाहरण देख लो, सहन किया। हनुमान ने भी सहन किया। किसके लिए? आखिर वो चाहते तो वो भी कुछ बोल सकते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके लिए सहन किया? अपने इष्ट के लिए। जहर का प्याला तक पी लिया। किसके लिए? तो सोचो कि हम जीवन में ये सहन शक्ति जो हम सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल, मैं ही क्यों सहन करूं? आप सोचो, आप सागर हो और सामने वाला सूखा पेड़ है जो आपको बार बार चोटिल कर रहा है, लेकिन सागर के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम भगवान ज्ञान के सागर के बच्चे हैं। आज देखा जाए, हम कई बार भगवान को भी बहुत कुछ कह देते हैं, कई बार उसको भी दोषी ठहरा देते हैं। मान लो कई बार हमारा कोई कहना नहीं मानते हैं भगवान, तो हम उनको ही कहना शुरू हो जाते हैं, भगवान जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उसके साथ तो अच्छा किया, मेरे साथ ही बुरा क्यों किया आपने। भगवान के लिए सब रचना एक जैसी है। उसके लिए ना तो कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। उसके लिए सब इक्वल है। लेकिन वो आपकी इन्हीं बातों के बीच में भी वो आपका साथ देता है। कोई बात नहीं, चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी शक्तियों को खुद वो स्टोर कर सकता है। जिस व्यक्ति ने मान लो आपको कोई भी दुर्व्यवहार किया, आप सोचिए वो उसकी कमी थी, क्योंकि उसके पास वही चीज थी जो उसने आपको दी है, लेकिन आपके पास है सहन शक्ति। आपने उसकी जो कड़वी चीजें थी या कड़वा व्यक्तित्व था, उसको लिया ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था वो व्यक्ति कैसा है। तो फिर अपने आप को अपसेट करने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति की नेचर, उसका स्वभाव कहीं ना कहीं उसकी आदतों से झलक जाता है, और हम कई बार परेशान हो जाते हैं, मैं ही सहन क्यों करूं। जब मीरा ने कृष्ण के लिए इतना कुछ सहन कर लिया, क्या हम कुछ थोड़े समय के लिए भगवान के लिए सहन नहीं कर सकते? क्योंकि आज मान लो जो व्यक्ति आपको इतना कुछ कह रहा है, वो कहीं ना कहीं ज्ञान से दूर है, जो पहचान नहीं पा रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, और क्या करना चाहिए था और किसके साथ करना चाहिए था। क्योंकि आज व्यक्ति रिश्ते निभाते निभाते इतना थक गया है कि उसे किसी भी रिश्ते की कोई कदर नहीं रही। आज जिस प्रकार हम घर में एक महिला को जब मारा जाता है, वो फिर भी मार को सहन करती है, बच्चों को पालती है, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को देख रही है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं।
लेकिन अगर वो समझाना चाहे तो अपनी सहन शक्ति से उस व्यक्ति को समझा सकती है कि मेरा ज़रूर इस आत्मा के साथ कोई ना कोई हिसाब किताब है जो चुत्तू हो रहा है। मैंने भी कुछ किया होगा, क्योंकि देखो बिना कहे तो कोई चीज़ नहीं आती रिटर्न जीवन में। आपने भी कुछ किया होगा तभी तो जीवन में आया। आपने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया होगा जो रिटर्न वो आपको इसी रूप में देने आया। तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लो किसी ने आपको पिछले साल आपको बर्थडे का गिफ्ट दिया, आपने बड़ी खुशी से रिसीव किया, लेकिन जब आपकी बारी आई देने की तो आप सोच में पड़ गए, क्या दूं, मेरे पास तो है ही नहीं। तो लेते समय नहीं सोचा तो फिर देते समय सोच क्यों रहे हैं? तो वैसे ही सोचे कि जीवन में हमें सहन करना आना चाहिए, क्योंकि वो कोई कमी कमज़ोरी नहीं है आपकी कि हम किसी को पलटकर जवाब नहीं दे रहे, हम पलटकर किसी से लड़ नहीं रहे, हम पलटकर किसी को बोल नहीं रहे। आप सोचे कि समय ऐसी एक चीज़ है जो पलटकर बोलने की क्षमता रखता है। इसीलिए अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है और आपने उसको सहन कर लिया तो समय उसको हर चीज़ सिखाएगा, हर चीज़ बताएगा, हर चीज़ की वैल्यू समझाएगा। इसीलिए आप अपने ऊपर कोई भी प्रकार की ऐसी टेंशन ना लें और जीवन में सफलता के साथ सहन करना सीखें। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ पर ओवर हो रहा है तो आप फिर बड़ों की सहायता लें। जब बड़े आपके राय के साथ मैच होंगे या आप जिसको भी मान लो आपको लगता है कि हाँ इनको मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको टू मच ही सहन करना है, लेकिन जहाँ आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की मदद चाहिए तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन आप जिस व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है आप उसके हिसाब में ना आए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी ही एनर्जी डिलीट होगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, क्योंकि आपकी एनर्जी भगवान को चाहिए। इसीलिए विशेष अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं और अपने आप को हमेशा फलदायक रखें, क्योंकि हमेशा जो फलदायक पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है। तो जो गुणवान व्यक्ति होता है वो हमेशा सहन करता रहता है। इसीलिए अपनी सहन शक्ति को कमी नहीं बनाएं, अपनी विशेषता बनाएं। ओम शांति।